हेलो एवरीवन। क्या आपको मोड मालूम करना लगता है टफ? तो आप टेंशन मत लो। आज की वीडियो में मोड का फॉर्मूला सिंपल तरीके से समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम समझते हैं पहले इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका मोड का, फर्स्ट वही देखेंगे। Write the formula for mode of a group data and explain each term of it। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकता और हो सकता है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी व्हाट इज़ एल व्हाट इज़ एच वगैरह भी पूछ सकता। तो हम इतना परफेक्ट हो जाना कि आसान रहता, समझने के लिए भी बहुत ईजी है। देखो कैसा है मालूम है, मोड इज़ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। समय याद रखने के लिए टेक्निक कैसे लगाना, हम यहाँ L और H है, इसको तो अच्छे से याद रखना। अंदर पूरे F रहता है, तो F1 और F0 एक में से एक माइनस होता। नीचे क्या होता मालूम है, यही सेम आता F1 और F0 माइनस भी सेम वैसे आके साथ में इसको 2F1 रहता है, ये माइनस F0। समझ गए ना आप, ऊपर का नीचे कॉपी कर लेना। एक्स्ट्रा क्या रहता, माइनस F2 रहता। ठीक है, हमारे को डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया ना पूछा हुआ यही है। तो एल इज़ इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड्री ऑफ दी मॉडल क्लास या क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। ठीक है, एच क्या है इसके अंदर, साइज ऑफ दी मॉडल क्लास। अब यहाँ पर क्या है, F1 अंदर जो जो है ना, सबको F का मतलब फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि एक जो क्लास है उसका प्रीसीडिंग यानी कि फर्स्ट, उसके पहले। और एक क्या है F2 यानी कि उसका नेक्स्ट सक्सीडिंग ऑफ दी मॉडल क्लास। ठीक है ना, तो हम ऐसा करके हम ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना। यहाँ पर मैंने MODEL नहीं आना है, MODAL आना है। ठीक है, तो आप उसको पूरा में MODAL लिखिए। तो ये होता है क्या है, मॉडल क्लास के यहाँ पर A बनाइए, इसको A, ये भी A है। सभी में जहाँ जहाँ भी मॉडल है यहाँ पर ये A आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर उसको लिखा है A। तो ये सब F का मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ गए ना आप। ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव में कोई भी चीज़ पूछा, मोड के फॉर्मूला में L किसको कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना हम लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास। H किसको कहते हैं, अगर कभी पूछा ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है तो उसमें से चुनना कि हम साइज ऑफ द मॉडल क्लास हो या क्लास इंटरवल वही होता। ठीक है, और F यानी कि ओनली फ्रीक्वेंसी को ही बताते हैं। मोड में अगर 2 टेबल दिया हुआ है तो उसमें अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया तो भी समझना कि वो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ़ लेबर, नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी का ही कॉलम होता हो, और एक ऊपर रहता क्लास इंटरवल। समझ गए ना आप लोग अच्छी तरीके से, अब इसको आप फॉलो करिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने फार्मूले तो अच्छे समझ गया है ना। तो हम फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्लास इंटरवल एक कॉलम है, 0 से 10, 10 to 20, देन 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60। आप क्या करिए, मेरे साथ साथ आप 2 कॉलम सोल्यूशन के लिए आप मेरे साथ साथ उतारिए। 2 कॉलम पेंसिल से खींचे, बहुत नीट और अच्छे से, जैसे आप एग्जाम में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है, एक कॉलम हो गया हमारा क्लास इंटरवल, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। देन यू हैव टू कॉपी दैट फ्रॉम द क्वेश्चन 5, 8, 20, 12, 7, 5। तो आप इसको कॉलम वाइज पूरा एक के नीचे एक उतारिए आप उसको। जब हम करेंगे तो आगे हम इसका सोल्यूशन कैसे करना है बताते हैं आपको। In our question 20, so we write the 20 plus in a bracket we have to write F1 how much it is 20 minus F0 is how much 8। then we can go for that in a below। यहाँ क्या है 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है यहाँ क्वेश्चन में 8, फिर माइनस F2 कितना है 12। अब ये डालने के बाद आप क्या करेंगे इंटू H, यानी कि यहाँ पर है H अपना 10। ये 20 हमेशा क्या करना, हम ये ब्रैकेट को अंदर पहले सॉल्व करना, ये एज इट इज़ कॉपी करते जाना है साइन के साथ। अब यहाँ पर ये बाहर वाला जो भी नंबर है उसको भी साइन के साथ एज इट इज़ एंड तक। 20 माइनस 8 कितना हो गया, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई, इसमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कौन है उसको फर्स्ट सॉल्व करना। 2 इंटू 20 हो गया हमारा 40। ये दोनों माइनस के है इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों को एक जगह करेंगे तो
20, ठीक है, इंटू 10। यहाँ पर हो गया ये 20 प्लस ये 12 एज इट इज़, 40 माइनस 20 कितना हो गया हमारे पास 20 इंटू 10, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये दोनों डिवाइड है ना, 2 6 और 2 10 फिर 10 1 ये 10 1 कितना हो गया, या एज इट इज़ हम लास्ट तक भी वैसे ही रखना है ना हमको, तो हम लिखेंगे 20 प्लस कितना बचा है पूरा जाने के बाद, यहाँ ओनली 6, दैट इज़ इक्वल्स टू 26। मोड कितना हो गया 26, ठीक है ना, आ गया आंसर आपको। और एक बार फिर से समझ लेंगे हम, ये जो भी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 8 जो हम सबसे हाईएस्ट है उसको बोलेंगे F1, उसके एक ऊपर गया तो F0, उसके एक नीचे आया तो F2। देन हम जहाँ पर F1 मालूम कर रहे थे उसी से सीधी लाइन में जाना। यहाँ पर लोवेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, यहाँ पर L, उसको फर्स्ट नंबर को बोलेंगे L, और इन सब में कितने का डिफरेंस है उसको बोलेंगे H, H इज़ इक्वल टू 10। अब फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मोड इज़ इक्वल टू L प्लस अंदर है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1, सेम F1 है ना, F1 माइनस F0 है माइनस F0 माइनस F2 एक्स्ट्रा में यहाँ पर एक और एक आ जाएगा इंटू H। अब हम इजी यहाँ से देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज़, उसके बाद में पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन को पहले, उसके बाद में माइनस है तो दोनों माइनस है इसीलिए हम एक जगह कर लेंगे, ये इंटू 10। जब तक कि अंदर वाले का आंसर छोटा सा नहीं आ जाता हम बाहर किसी को भी सब्स्टिट्यूट मत करो, इजी हो जाता है। ये 20 प्लस ये ऐड करने में आसानी होगी, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू गॉट दैट आंसर, होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। अब आप फर्स्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए तो आपको यूज टू हो गएंगे कि हम कैसे करना है। जब तक मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, आप नीचे अपना पेंसिल से आप वही 2 कॉलम खींचे, नीट और अच्छी हैंड राइटिंग में करना चाहिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। सो व्हाट वी इट इज़ गिवन मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब फिर हम मार्क्स को वही क्लास इंटरवल नाम दे सकते या एज इट इज़ भी रख सकते कॉलम का नाम। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को आप F लिख लीजिए तो आपको आसानी होगी कि हमारे फॉर्मूला में फिट करने के लिए। तो हमारा मार्क्स में कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100 एंड 100 टू 120। ये हो गया हमारा मार्क्स और क्लास इंटरवल। Then we have to go for the next one is number of students, in that 6, 14, 19, 30, 24 and 7. Now let's go for the next solution. Now in this question we are having that mode, we have to find out the mode, that is in a question we have written that following is that the question in this table 0 to 20, 20 to 40, this is the marks. We have to make a column with the pencil, it will be neat and good. अब क्या करेंगे हम पूरे एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80 और 80 100 एंड 100 टू 120 है। अब यहाँ क्या है 6, 14, 19, 30, 24 एंड 7 है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर यहाँ से सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है मालूम करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर F1, तो 30 हो गया, उससे ऊपर वाला हो जाता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2। सबसे पहले हमको यही मालूम करना था कि कौन सा हाईएस्ट है। अब इसी से सीधी लाइन में जाकर हम देखेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट है वो उसको बोलेंगे L, यानी कि L है हो गया, यहाँ अपनी जो भी मार्क्स की लाइन में वहाँ पर हो गया L हो गया ये। देन लिमिट है, लिमिट ऑफ द क्लास, एंड यहाँ पर है इन द सब में डिफरेंस कितना है 20 से 40, 40 से इसमें यहाँ हो गया हमारा 20, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको फॉर्मूला लिख लेंगे, मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 F2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारे वैल्यूज़ आप अच्छे से देख लीजिए टेबल में। अब यहाँ पर हम एक के बाद एक उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, इज़ इक्वल टू के नीचे इज़ इक्वल टू आनी चाहिए। L कितना हो गया हमारे पास, L क्या है कितना है 60, 60 प्लस ये ब्रैकेट F1 कितना है 30 माइनस F0 कितना है 19,
होल डिवाइडेड बाई, फॉर्मूले में 2 है पहले से, F1 माइनस F0 कितना है यहाँ पर 2, और इसके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन की साइन होती 30 माइनस 19, फिर नेक्स्ट माइनस F2 कितना है यहाँ पर 24, तो ये माइनस 24, ये इसको बंद करेंगे, इंटू H कितना है हमारे पास 20, तो ये 20, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ जाने के बाद हम ये कभी भी देखना कि आउटसाइड जो है उनको लास्ट आंसर आने तक एज इट इज़ रखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स में रहता ही वैसा है, जब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना 60, इसका साइन भी वैसी रह जाएगी, 30 माइनस 19 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 कितना हो गया 60, माइनस 19 और माइनस 24 दोनों को ऐड कर लिए तो कितना हो जाता 43, यहाँ पर इंटू 20 इज़ इक्वल टू के नीचे इज़ इक्वल टू यहाँ सेम डालेंगे 60 एज इट इज़ प्लस ऐसे ही, क्योंकि अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ ना, ये 11 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 43 कितना आ जाता 17 इंटू 20। अब यहाँ पर हो गया, फिर से हम ये 60 और प्लस ऐसे ही रखेंगे, 11 और 17 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाता 0.64 इंटू 20। अब क्या करेंगे हम, पहले इसको ऐसे ही रखेंगे, 0.64 इंटू 20 कितना हो जाता 12.8, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया आंसर आपको 72.8, तो हमको क्या मालूम करना था मोड इज़ इक्वल टू 72.8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ये डिवीजन कैसा करना है ये नहीं मालूम है अगर, तो 11 डिवाइडेड बाई 17 है, तो हम कैसा यहाँ पर आपको रफ में बताती हूँ, आप ये साइड में कर लिए तो बेहतर रहता, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आपको दिखाई भी देना है, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको 11, आप अगर छोटा सा यहाँ पर कर लेंगे तो 17, इसको यहाँ पर 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 छोटा है तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 आ जाता, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 11 6 कितना होता 102, 110 में से 102 गया तो कितना 8, पॉइंट रहने से हम 3 बार 0 ले सकते, तो एक तो यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट सेकंड, क्योंकि हम 17 8 से डिवाइड नहीं होता, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 17 को 80 तो कितना से लेंगे हम, 17 5 से कितना हो जाता 85 बढ़ जाता, तो कम लेंगे, 17 4 ज़ा कितना होता 17 4 ज़ा 68। अब यहाँ पर और आगे नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक कर लिए काफ़ी हो जाता, तो हम यहाँ 0.64 इंटू 20 ये 60, तो हमेशा रखना ये लास्ट का आखिरी तक भी वैसे रखना, आंसर के साथ प्लस कर देने से हमको इजी हो जाता, और जब तक कि ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती हम ये बाहर के जितने भी नंबर है उनसे हम ना उनका कोई भी आगे इंटू या प्लस नहीं करेंगे, अंदर पहले सॉल्व करके छोटा कर लेना, उसके बाद में आप उसको कर सकते, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको आप थर्ड वाला तो खुद आप अपने से सॉल्व कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करें, देखते हैं आप साथ साथ मेरे साथ साथ करते हैं या नहीं, 2 मिनट में आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं ऐसे समझती हूँ कि आप इतने परफेक्ट हो के सिर्फ 2 क्वेश्चन करने से ही इतना ईजी समझ में आ गया होगा आपको, कि जो मैंने कहा है कि 2 मिनट में हम मोड सॉल्व कर सकते, तो आप कर चुके होंगे मेरे करने से पहले, आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट। तो अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्लास इंटरवल में है 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 एंड 35 से 40। अब इन सब में क्या है, देखिए कितने का डिफरेंस है, यहीं पर मालूम हो जा रहा है आपको अपना एच कितना है 5, क्योंकि 10 से 15 में और 15 20 हर कॉलम में एक एक 5 5 का डिफरेंस है, तो ईजी है कि एच यही मालूम हो गया हमें। क्लास इंटरवल कितना है, यहाँ पर लिमिट देखेंगे। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, 3 7 15 8 5 2, तो अब हाईएस्ट कौन सा है, आप जल्दी से फटाफट बोलना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है तो आप बोल सकते ये है। अब यहाँ पर हो गया 15 हमारा, तो इस तरीके से तो हम अब आगे करेंगे क्वेश्चन, तो मैं समझती हूँ कि आप अब तक सॉल्व भी कर लिए होंगे अपना क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है।
अब हमको मालूम करना है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब तक हम देखते आए कैसे करना है इसको। पहले पेंसिल से हमारी आंसर शीट में ये दोनों को अलग अलग कॉलम में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे मोड मालूम करना है तो जस्ट ये 2 कॉलम सेम क्वेश्चन के कॉपी कर लेना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है उसको बोलेंगे हम F1। इसके थोड़ा सा ऊपर गए तो वो वाला नंबर होता है F0। F1 के नीचे आने से होता है F2। समझ गए ना, आसान है ना। अब जहाँ पर हाईएस्ट आया वहाँ से हम सीधा जाके देखेंगे तो ये वाला जो नंबर रहता है उसको LO से। अब यहाँ पर ये 15 और 20 में कितने का फ़र्क है तो उसको H बोलेंगे। कितने का फ़र्क है, 15 में 20 कितने मिला तो 20 हो तो 5। ये हो गया हमारा पूरे वैल्यूज। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है याद है ना, L प्लस बड़ी ब्रैकेट डालेंगे F1 माइनस F0, यहाँ पर नीचे डिवाइडेड का पहले लिख लेंगे क्लोज करने से पहले ब्रैकेट, क्योंकि ज़रा बड़ा हो जाता हो। तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, लास्ट में होता है इंटू H। तो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पर ओनली सब्स्टिट्यूट करना है, जल्दी जल्दी हो जाता है। 20 प्लस F1, ये ब्रैकेट पहले, F1 कितना है 15 माइनस यहाँ पर F0 कितना है 15 7, यहाँ पर करेंगे हम ब्रैकेट बंद। ये 2 इंटू कितना है F1 15 माइनस 7 माइनस F2 कितना है 8 इंटू H कितना है 5, है ना आसान। ये हमेशा लास्ट मोमेंट तक भी हम इसको जो बाहर है उनको ऐसे ही रखेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 प्लस बाहर है एज इट इज़, 15 माइनस 7 हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2। 15 से कितना होता 30, ये दोनों माइनस के हो गए, कितने होते ऐड करें तो एक जगह करें तो 15, ऐड करना मतलब एक जगह कर लेना, इंटू ये आउटसाइड में 5 है। ऐसे ही रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 20 तो बाहर है प्लस 8 बाहर करेंगे, क्योंकि अब सॉल्व हो जा रही है ना। 30 में से 15 गया तो 15 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, है ना। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम 20 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाता है 28/3 बोल। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा तो आप साइड में रफ कॉलम में करो, बिल्कुल छोटा है तो आ जाना चाहिए। इज इक्वल टू 20 एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पर हम 2.3 डिजिट तक भी ले सकते हैं हम, ये 6 मैक्सिमम 3 डिजिट लेंगे। तो इक्वल के नीचे इक्वल 20 प्लस 2 22, तो हमारा आंसर हो गया 22। अब आप लोग देखेंगे ना यहाँ पर, अगर 8/3 को आपको यहाँ से समझ में नहीं आता, अगर कट करना है तो आप क्या करना है, यहाँ पर 8 को रफ कॉलम में रखो आप, यहाँ पर 3 3 2 ज़ा 6, 8 में 6 माइनस करें तो कितना आ गया 2, ये पॉइंट। अब यहाँ पर 3 के टेबल में नहीं जाता, और तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 बच गया तो ये यहाँ था 0, 3 6 ज़ा 18, ऐसे करके फिर से 2, फिर यहाँ पर 6 ज़ा 18, फिर माइनस, तो फिर से हम फिर 6 से, तो हम अप्रोक्सीमेट यहाँ तक कहाँ तक ले सकते हैं 3 डिजिट तक, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट कर सकते हैं। फिर ये फिर वही आता, फिर 20, ऐसे ही रिपीट होते जाता था, इसके कैरीज होते थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 2.666 तक लेंगे। मोड इज इक्वल टू 22.67 हमारा आंसर। पीछे जो क्वेश्चन दिया गया जिसका सोल्यूशन आपको शायद वो लाइट दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने डार्क मोड में आपको ये पेज डाला है। इसमें आपने पूरा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपको। सोल्यूशन हमने कैसे किया है कि डिवीज़न उसको कैसे करने का है, और डिवीज़न में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट तक अलाउबल है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 3 डिजिट तक भी लेकर हम अपना आंसर कर सकते हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर 20 प्लस 2.666 को कैसे करेंगे। पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है उसको हम 20 से ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 2 मीन्स 22, पॉइंट
666 है तो हम लास्ट डिजिट को एक नंबर बढ़ाकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 67 भी लिख सकते हैं, या चाहो तो आप इसको 2.666 भी लिख सकते हैं। तो ये मोड का आंसर हो गया 22.666 तो भी लिखोगे या 22.67 भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना सिंपल है मोड फाइंड करना। फॉर्मूला याद रखो और कभी मिस्टेक मत करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीन को इजी बनाते हैं।